नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन डिक्शनरी को, इन द सेंस पाइथन डिक्शनरी के पूरे कॉन्सेप्ट को। हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी क्या है, उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, कैसे हम डिक्शनरी को डिफरेंट तरीकों से मैनेज करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, उन मेथड्स को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को हम कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल सेशन जो है इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज फार एज योर सिलेबस एंड एग्जाम इट कंसर्न। इसके प्रीवियस में हमने ऑलरेडी टपल को, लिस्ट को, स्ट्रिंग को और पाइथन फंडामेंटल को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और नोट्स और वर्कशीट एक्सरसाइजेस की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर सकते हैं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो बात ये आ रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिक्शनरी। तो एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिक्शनरी की जब आप बात करते हो सो इससे हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग में अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर है। अब जब आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हो तो दो तरीके से होते हैं, एक होता है ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है जिसे हम जानते हैं अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर के नाम से। अब ऑर्डर्ड का मतलब, जैसे अभी इसके पहले हमने ऑलरेडी उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में, जैसे कि स्ट्रिंग की हम बात करें, हम लिस्ट की बात करें, हम टपल्स की बात करें। इन वीडियोस को आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक मिल जाएगा आपको। अनऑर्डर्ड की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम डिक्शनरी की बात करते हैं सबसे पहले तो। अब जब डिक्शनरी की बात कर रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज दिस अनऑर्डर्ड। सिंपल सी बात है, ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जिसमें चीजें या डेटा या जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। और यहाँ पर इन एलिमेंट्स को, मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, आपके एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, स्टोर होते हैं, मैनेज होते हैं इन सीक्वेंस। और जब सीक्वेंस की बात आ रही है तो इसमें पूरा का पूरा जो एलिमेंट को मैनेज करने का काम है वो हम करते हैं किसके द्वारा, इंडेक्स के द्वारा। लेकिन जब आप बात करते हो डिक्शनरी की, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है। और अनऑर्डर्ड का मतलब ये रहता है कि यहां पर हम जो भी आइटम्स होते हैं उनको इंडेक्स के द्वारा मैनेज नहीं करते। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडेक्स के द्वारा मैनेज नहीं करते तो फिर आप कैसे करते हैं मैनेज। तो यहां पर जो वर्क होता है वो होता है की वैल्यू पेयर के कॉम्बिनेशन के द्वारा। मतलब यहां पर जितने भी आइटम्स होते हैं वो बेसिकली की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वाई दिस की एंड वैल्यू का पेयर। देखिए, कहीं ना कहीं जब आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है, आपका एरे का। एरे का मतलब जहां पर एक से ज्यादा वैल्यूज को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। अब एरे तो मतलब जैसे ये सीक्वेंस की हमने बात की तो वो एरे हो गया। एरे का ही एक प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव एरर। इस एसोसिएटिव एरे को आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं लेबल्ड एरे के बारे में। लेबल्ड एरे का मतलब ये रहता है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 18 है, चार एलिमेंट्स मैंने स्टोर किए। तो इनको बजाय इनके डिफॉल्ट इंडेक्स के हम क्या कर सकते हैं, इनका एक लेबल दे देते हैं जो हम स्वयं निर्धारित करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ की। तो ये लेबल जैसे हमने कर दिया जनवरी का, इसे हमने कर दिया फरवरी का, इसे हमने कर दिया मार्च का, इसे हमने कर दिया किसका, आपका से फॉर एग्जांपल अप्रैल का। तो इस लेबल के द्वारा हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस की वैल्यू प्लेयर, जो कि कहीं ना कहीं पाइथन प्रोग्रामिंग में एक एसोसिएटिव एरे का रोल प्ले करता है। ज्यादातर एसोसिएटिव एरे का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पीएचपी लैंग्वेज का प्रयोग किया होगा तो वहां पे ये काफी हद तक इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर वेबसाइट डेवलपमेंट के द्वारा या कोडिंग के दौरान जब मेन्यूज हम डिजाइन करते हैं, मल्टी लेवल मेन्यूज, तो वहां पर ये प्रयोग में आता है। वापस से अब हम बात करते हैं कि डिक्शनरी जो है, अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये जो भी डेटा को स्टोर करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। अभी हम प्रैक्टिस में भी देखेंगे। अगली बात आ रही है कि डिक्शनरी जो रहता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है। आई गेस आपको समझ में भी आ गया होगा।
और इसे हम बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से बताऊंगा, या आप देखें, मैपिंग का मतलब ही ये है कि जब आप किसी पर्टिकुलर आइटम को उसके एसोसिएटेड लेबल के द्वारा एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब एक्सेसिंग एनी एलिमेंट थ्रू इट्स और यूजिंग एनी लेबल, दैट इज कॉल्ड योर डिक्शनरी, राइट। अब कीज जो होती हैं दे आर सेपरेटेड बाय कोलन। तो पहले तो इन आगे के पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम एग्जाम्पल से पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं डिटेल में, तब हमको बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर, अब डिक्शनरी अगर आपको बनानी है, देखिए आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, आपके पास होता है टपल, आपके पास होती है स्ट्रिंग, आपके पास वेरिएबल भी है, बट हम यहाँ पे चूंकि डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एक होता है हमारे पास में डिक्शनरी। ऑलराइट, अब लिस्ट की पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट, टपल की पहचान होती है स्मॉल ब्रैकेट, स्ट्रिंग की पहचान होती है बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन, और डिक्शनरी की पहचान होती है क्या, ये करली ब्रैकेट। अर्थात अगर आप कोई भी डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए इस डिक्शनरी का नाम डी है, तो इसे बनाने के लिए हम जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स रखते हैं वो किस में रखते हैं, डिक्शनरी में। और बेहतर तरीके से कहा जाए कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर आप की और उसका कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू का पेयर बनाते हैं, कॉमा लगा के दूसरी की लगाते हैं, फिर उसका वैल्यू लगाते हैं, और इस तरह से ये आगे बढ़ता है सिलसिला, और जितने एलिमेंट्स आप चाहें इसमें रख सकते हैं। पहचान, सबसे पहली बात कि करली ब्रैकेट जो है वो डिक्शनरी की पहचान है। कोलन के द्वारा, ये जो कोलन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके द्वारा या तो आप ये कह सकते हैं की और वैल्यू को अलग किया जाता है, या की और वैल्यू को आपस में एसोसिएट करने के लिए हम इस लेबल का प्रयोग, सॉरी कोलन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने लिखा डी, ब्रैकेट डाला, आपने डाला से फॉर एग्जांपल ए, अब इस ए को आपको डालना होगा सिंगल कोटेशन में, एंड इसके बाद जैसे आपने डाला 10, फिर आप डालेंगे बी, कोलन लगा के 20, कोलन लगा के सी, सॉरी कॉमा लगा के, देन इसके बाद कोलन, देन 30। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन डिफाइन व्हाट योर डिक्शनरी। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं, वो ये कि डिक्शनरी जो है ना, इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसका जो की है और दूसरा है एक इसका वैल्यू। आइडियली जो डिक्शनरीज होती हैं, डिक्शनरी की जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। लेकिन म्यूटेबल क्या होते हैं, इसकी जो वैल्यूज होती हैं। अब जो इसकी कीज होती हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, इम्यूटेबल। ये क्या हो सकती हैं, आपकी कीज जो हो सकती हैं वो इम्यूटेबल। तो याद रखिएगा कि जो की आपने यहाँ पे बनाई है वो इम्यूटेबल होती है और वैल्यूज क्या होती हैं आपकी, म्यूटेबल। तो ये पहला पॉइंट हो गया, तो ये म्यूटेबिलिटी का हो गया। दूसरा, की शुड ऑलवेज बी यूनिक। की जो होती है हमेशा वो यूनिक हो सकती है, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड, वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है। सो तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो जैसे मैंने आपको बताया जो की के लिए खास तौर से आप ध्यान रखेंगे, दैट इज की जो होती है वो दे आर ऑलवेज टेकन एज और कंसिडर्ड एज इम्यूटेबल, एंड दे शुड ऑलवेज बी यूनिक। वो हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी यूनिक होनी चाहिए। वैल्यूज कैन बी म्यूटेबल, वैल्यूज कैन बी अपडेटेड, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, एंड वैल्यूज कैन ऑल्सो बी डुप्लीकेटेड। थर्ड पॉइंट जो रहता है कि जो वैल्यूज होती हैं इट कैन बी अपडेटेड, आप इनको जो अपडेट करते हैं इट इज ओनली यूजिंग व्हाट, कीज। आप इनको सिर्फ कीज का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं वापस से अपने उस बैक स्क्रीन पे आऊंगा, तो यहां पर जो मैंने इसके की पॉइंट्स बताए, करली ब्रैकेट होना, दूसरा जो कीज होती है डिक्शनरी में इट मस्ट बी यूनिक, एंड इट शुड बी ऑलवेज इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और द वैल्यूज कैन बी रिपीटेड एंड ऑफ एनी डेटा टाइप, वैल्यूज जो हो सकती हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो यहां पर ये जो वर्ड है एनी डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप, इस बात को भी आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जब कोई डिक्शनरी बनाते हैं तो उस समय म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है, आपने एक डिक्शनरी ली, आपने लिया 1:10, 2:30, 3:40, ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर ये क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल, और ये म्यूटेबल हो सकता है। अर्थात आप चाहें तो इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, वैल्यू 10:20, 3: आपने डाला जैसे सपोज 30:40, ये आप इस तरह से ले सकते हैं।
दूसरी बात, अब ये तो म्यूटेबिलिटी की बात हो गई वैल्यूज की, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 1 लिया, आप इसे ए ले लीजिए, कोलन डालिए, और यहाँ पे स्ट्रिंग में भी आप इसे ए ले सकते हैं, कॉमा डाल के 20 ले सकते हैं। आप इसे बी कर सकते हैं, कोलन डाल के, फिर आपने लिया सी, और आप ले सकते हैं कॉमा 4.0। ऑलराइट, तो वैल्यू जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, की भी किसी टाइप का हो सकता है। बस इस बात को ध्यान रखें कि ये इम्यूटेबल होना चाहिए। इम्यूटेबल कैसे होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया डी, अगर आप यहाँ पर कोशिश करें एक लिस्ट को की बनाने का, जैसे डालिए आप 10 20 और आपने कोलन डाला और उसके बाद आप यहाँ पे 30 डाल देंगे, सो दिस विल नॉट बी अलाउड और दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बिकॉज की जो होती है वो म्यूटेबल नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी तरह से अगर आप डिक्शनरी लेते हैं और इसके अंदर में अगर आप टपल लगाएं और 10 20 कर दें और कोलन लगा के अगर आप 30 कर दें और तब अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्यों सक्सेसफुल होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो टपल है ये क्या होता है हम सभी जानते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट योर इम्यूटेबल। तो याद रखें इस पॉइंट को कि जो वैल्यूज हैं ये म्यूटेबल होती हैं और जो कीज होती हैं दे आर एक्चुअली इम्यूटेबल। आइए पाइथन शेल पे इसे एक बार एग्जीक्यूट करके समझ लेते हैं। ये मेरी आईडी शेल है, मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूं। अभी आपने बात की कि हमें डिक्शनरी बनाना है, तो एज आई सेड आप डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डाला आपने 1 20 2 30। आफ्टर दिस, इसके बाद में आप एंटर प्रेस कर दीजिए, डी प्रेस करिए, आपकी ये डिक्शनरी रेडी हो गई। मैं जो इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं, जैसे आपने डाला ए, कोलन डालिए, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कॉमा डाल के आप दूसरा ले लीजिए बी, कोलन डालिए 3 4 5 आप कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर करिए। मैंने शायद मैंने ब्रैकेट यहाँ पे गलत डाल दिया, मैं इसे वापस से एक बार आपको एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले कर देता हूँ। सो आई गेस डी इक्वल टू ए, थोड़ा सा और एक बार इसे कर लेते हैं सो दैट हम एग्जीक्यूट करें और सही तरीके से ये एग्जीक्यूट हो जाए। आप डी प्रेस करें, ये वैल्यूज आपकी आ रही। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर कोशिश करें, जैसे मैंने डाला 1:2 या आप डाल दीजिए 1:2। अभी अगर आप इसे सिर्फ ऐसे भी, सिर्फ की को भी लेके आप कार्य कर सकते हैं। देखिए ये इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है, मैं एक्चुअली बार बार इक्वल टू देना भूल जा रहा हूँ, मैं फिर से दे देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो। एंड इसके बाद में मैंने ये करली ब्रैकेट क्लोज किया। अभी आप देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है ना, ये टाइप एरर बता रहा है। लेकिन अगर यहीं पर आप इसे कंट्रोल सी करें, पेस्ट करें और इसे अगर आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करें कि ये टपल आप डाल दीजिए एंड यहाँ पर आप डाल दीजिए 1:2। ऑलराइट, एंड इसके बाद यदि आप एग्जीक्यूट करें, ये मेरा देखिए सक्सेसफुल हो चुका है, ये की यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, दूसरी बात, अगर आप टी इक्वल टू करें और यहाँ पर अगर आप सिर्फ 1:2,3 करें और पास करें तो भी ये वैल्यू ले रहा है। तो अगर आप इस डी को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये 1 2 3 आ रही है, एंड दीज 1 2 3 आर नॉट वैल्यूज एक्चुअली, दे आर एक्चुअली व्हाट योर कीज। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल इस इन डिफरेंट तरीकों से हम डिक्शनरी को समझ सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह से डिक्शनरी लें और इसके अंदर में जाके अगर आप सपोज दैट आप टपल ही ले लीजिए 1:2, देन कोलन डाल के फिर यहाँ पे डालिए 3:4, इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो भी ये सक्सेसफुल है। आप डी को प्रेस करें तो आप देखिए यहाँ पर ये टपल के रूप में 2 कीज अवेलेबल हो गई। तो इन तरीकों से भी आप कर सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। मैं फिर से इसे ले लेता हूं और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूं। अब आप इसमें कोलन डाल के 7 कर दीजिए और आप यहाँ पे कोलन डाल के 9 कर दीजिए। हमारी डिक्शनरी तैयार है। आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये वैल्यू आ गई। अगर आप यहाँ पे करते हैं डी डॉट कीज, देन यू कैन सी यहाँ पर ये कीज आपको रिटर्न कर रहा है। और अगर आप करते हैं डी डॉट वैल्यूज, इस मेथड्स के बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे, तो देखिए आपको रिटर्न कर रहा है 7 और 9। और अगर आप करते हैं डी और इस दौरान यहां पर अगर आप इस की को पास करें जो मैंने डाला है 1:2, तो आपको पूरा ये लिखना होगा कुछ इस तरीके से और आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये 7 रिटर्न कर देगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अभी मैंने आपके साथ डिक्शनरी के बारे में डिस्कस की, कैसे हम डिक्शनरी को डिजाइन करते हैं। अगली जो बात है दैट इज की एक्सेसिंग आइटम्स इन ए डिक्शनरी। अगर आप डिक्शनरी बना रहे हैं
तो उनके अंदर के आइटम्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि आइटम्स जो भी डिक्शनरी के होते हैं, इट कैन बी एक्सेस्ड व्हाट यूर यूजिंग कीज के द्वारा आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ईच की ऑफ डिक्शनरी सर्व्स एज ए इंडेक्स एंड मैप्स टू अ वैल्यू। तो हर एक डिक्शनरी जो रहती है वो एक्चुअली आपकी इंडेक्स का कार्य करती है, क्योंकि हमने शुरू में ही इसके डेफिनेशन में देखा कि डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होता है, या इसे एसोसिएटिव एरे का रूप भी हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं वो एक्चुअली की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती है, सो दैट यू कैन एक्सेस एवरी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ व्हाट की। और अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है देन वी गेट व्हाट योर की एरर। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब जैसे पहले तो म्यूटेबल के पहले इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वापस से पाइथन शेल को ओपन कर लेता हूं। मैं एक प्रॉपर डिक्शनरी यहां पर जल्दी से रेडी कर लेता हूं सो दैट हम सॉल्व कर सकें कुछ प्रॉब्लम्स को। सो नाउ यू कैन सी मैंने ये डिक्शनरी यहाँ पे रेडी कर ली। अब देखिए, आपको जैसे हमने कहा कि डी को आपको अगर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आपको उसका जो की है वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। तो इस तरह से अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो कीज है वो इंडेक्स का काम कर रही है। साथ ही साथ आप अगर डिक्शनरी का प्रयोग कर रहे हैं और अगर आपने कोई की ऐसी डाली जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आपको यहाँ पर की एरर मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस टाइप का एरर आपको मिल रहा है। सो इट इज नॉट एनी टाइप एरर, इट इज नॉट एनी नेम एरर, इट इज नॉट एनी इंडेक्स एरर, इट इज एक्चुअली व्हाट योर की एरर। तो ये तो बात हुई एक्सेस करने की आइटम्स को। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर आइटम को सपोज अपडेट करना है या किसी आइटम की वैल्यू को आपको चेंज करना है तो वापस से आप डिक्शनरी को डिस्प्ले करिए। अब मैंने लिया यहाँ पर डी कोलन डाला में, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर आप इसमें कोई सपोज वैल्यू डाल देते हैं, मैं इस समय ले लेता हूं 80। अब देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली और आप नोटिस करेंगे हमारा नया आइटम यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद जो अगली पॉइंट है वो है हमारा कि आपने तो किया नई की को, अगर मतलब नया की हमने ऐड किया, नया की वैल्यू का पेयर ऐड किया। आप अगर अपनी डिक्शनरी में किसी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे जनवरी है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 20 है, अगर आप इसे कर देते हैं 100, एंटर करें और आप एंटर करें तो आप देखिए इस तरीके से की के द्वारा आप उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है कैसे आप डिक्शनरी की वैल्यू को मैनेज करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज को अपडेट करते हैं। हालांकि डिक्शनरी की जब आप म्यूटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने अभी डिटेल में इसे देख ही लिया है कि डिक्शनरी यस म्यूटेबल होती हैं। ध्यान सिर्फ इतना रहे कि जो इसके अंदर की और वैल्यू हम लेते हैं उसमें वैल्यू जो होती है, चूंकि इसकी वैल्यू ही मेन है और वैल्यू म्यूटेबल होती है इसलिए हम डिक्शनरी को म्यूटेबल बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम कीज जो होती हैं दैट इज एक्चुअली इम्यूटेबल। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ऑब्वियसली अगर आप किसी लिस्ट की भी बात करो, किसी भी टपल की आप बात करें, तो वहां पर भी अगर आप जो वैल्यूज देते हैं, टपल को आप हटा दीजिए, जैसे लिस्ट की हम बात करते हैं 4 है, 6 है, 8 है, 20 है, तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये तो आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं। इसका जो इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स जो रहता है विच इज डिफाइंड बाई सिस्टम आर एक्चुअली कॉल्ड इम्यूटेबल। ये बेसिकली क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। अगर आप पाइथन पैंडास पढ़ते हैं वहां पर हमारे पास फैसिलिटी होती है जहां पर उनके सीरीज को या जो इंडेक्सेस होते हैं उनको आप चेंज भी कर सकते हो। बहरहाल डिक्शनरी के बारे में बात की जाए तो डिक्शनरीज आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज म्यूटेबल डेटा टाइप। आगे बढ़ते हैं, नया डाटा कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे हम मॉडिफाई करेंगे, ये अभी मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो फिलहाल इस पॉइंट को अब हम आगे बढ़ेंगे, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम आते हैं डिक्शनरी के ऑपरेशन के ऊपर। देखिए डिक्शनरी में दो तरीके के ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक है मेंबरशिप और एक होता है हमारा ट्रैवर्सिंग। अब मेंबरशिप और ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं ये भी समझते हैं। देखिए मेंबरशिप में जनरली हम कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इन ऑपरेटर का, और ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है एक्सेसिंग ईच एलिमेंट्स, ठीक है ना, ईच एलिमेंट्स और वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, दैट इज कॉल्ड यू कैन से डिक्शनरी। इसके अलावा अगर आप इसको रिपीट करने की बात करेंगे, इसमें कॉन्कैटिनेशन की बात करें, सो दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड इन केस ऑफ डिक्शनरी, बिकॉज यहाँ पर जो भी वैल्यूज होती हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती है, सो दैट वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हम नहीं करते हैं। तो बेसिकली दो ऑपरेशन हम करते हैं, मेंबरशिप और ट्रैवर्सिंग।
आइए इसे भी प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पर सबसे पहले वापस से डिक्शनरी को ले लीजिए। अब अगर जैसे आपने ले लिया जैन, ठीक है ना, आप लगाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर और आप डिक्शनरी का नाम देते हैं डी, तो आपको ये आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। अब बात आती है ट्रैवर्सिंग की, आप डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट इसके लिए भी हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने लिखा फॉर की, अब की जगह आप इसे आई भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिया फॉर आई इन, मेरी डिक्शनरी का नाम क्या है, डी, और आप यहाँ पे सिंपली कर दीजिए प्रिंट और इसके ब्रैकेट में आप डाल दीजिए आई को। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो इट इज शोइंग यू व्हाट, ऑल द कीज, राइट। अब इसी के द्वारा दोबारा से अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें, मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहते हैं इसकी की और वैल्यू दोनों आप डिस्प्ले करें, तो जैसे मान लीजिए आपने आई डाला, कॉमा डाल के इन्वर्टेड में कोलन डाला, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने डिक्शनरी डाला और यहाँ पर इसे कर दिया आई। ब्रैकेट को आप क्लोज करें और रन करें तो आप देखें कुछ इस तरह से इनकी वैल्यूज को आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसे डिफरेंट तरीकों से डिस्प्ले कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। आई के पहले भी आप चाहें तो से फॉर एग्जांपल जो की है उसके पहले जैसे आप ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये ब्रैकेट डाल दीजिए, इसके बाद में कोलन डालिए, कॉमा डालिए, ये वैल्यू आ गई ये यहाँ से। इसके बाद आप कॉमा डाल के इस ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो कुछ इस तरह से भी वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, द पर्पज इज हाउ वी आर ट्रैवर्सिंग वैल्यूज, और इसके लिए भी हम किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इन ऑपरेटर का। तो ये एक बहुत बेसिक फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट बातें हैं किससे रिलेटेड, आपकी डिक्शनरी की ऑपरेशन से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज डिक्शनरी के मेथड्स। डिक्शनरी में हम कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं सारे मेथड्स जो डिक्शनरी में हम प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड डिक्शनरी, थर्ड इज कीज, देन वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, डेल एंड क्लियर। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। तो लेंथ का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू का जो पेयर होता है उनको काउंट करके आंसर रिटर्न करना। उदाहरण के तौर पे आपके पास डिक्शनरी है, आपने यहाँ पर लिया डिक्शनरी, मैं यहाँ पर इसे बना लेता हूँ, ये डी हो गया, ब्रैकेट लिया, 1:2, 2:3, 4:8, 6:9, ऑल राइट। ये मेरी डिक्शनरी रेडी हो गई। और अगर आप करते हैं लेंथ, देखिए लेंथ का प्रयोग करने का तरीका, लेंथ लेंगे, इसके अंदर में आप क्या करते हैं, लेंथ ऑफ डी, so it will definitely return you what 4, so this is how we can get this idea। अब लेंथ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हम पहले भी जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए वहां पे इसे डिस्कस किया हुआ है। बात आती है हमारे इस डिक्शनरी मेथड की, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डिक्शनरी बेसिकली क्या है, ये एक मेथड है जो किसी भी डिक्शनरी को बनाने के कार्य आता है। अब यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसके अंदर पास करते हैं सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स, और ये जो सीक्वेंस है ना, ये लिस्ट हो सकती है टपल्स की, लिस्ट ऑफ लिस्ट हो सकता है, टपल ऑफ लिस्ट हो सकता है, टपल ऑफ टपल। इसके अलावा बाकी अगर आप लिस्ट आइटम्स को डालने की कोशिश करेंगे, जैसे स्ट्रिंग डालेंगे, खाली स्ट्रिंग डालेंगे, तो शायद उससे आपका काम नहीं होगा। आपको लिस्ट के फॉर्म में या टपल के फॉर्म में वैल्यूज को डालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिया डी, आपने लगाया डिक्ट, अब इसके ब्रैकेट के अंदर में जैसे आपने डालना है 1,2, 1 की है, 2 मेरी वैल्यू है, तो इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ टपल, कॉमा डाल के दूसरा मैंने की डाला 2,3, ये भी ठीक है। अब अगर आप इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको इसे डालना होगा इन फॉर्म ऑफ आइदर लिस्ट, तो ये चलेगा। या फिर सेकंड तरीका ये है कि आप डी ले लीजिए, आपने लिया डिक्ट, ब्रैकेट डाला, आपने लिया टपल, आपने डाला 1,2, अगेन ये वैल्यूज हो गई, की वैल्यू का पेयर जो भी आप बनाना चाहते हैं, 2,3 कर दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, वापस से इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इन द सेंस आइदर लिस्ट के फॉर्म में या टपल के फॉर्म में आपको वैल्यूज को क्या करना है, डिक्शनरी के अंदर डालना, और उसकी बेसिस पे अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तब ये काम करेगा। अब यहाँ पर ये अगर आप टपल पास कर रहे हैं तो इट शुड बी, एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, आप टपल लिए तो आप इसमें लिस्ट के फॉर्म में भी वैल्यूज को डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं 3,4, और टपल को क्लोज कर दीजिए तो भी हमारा काम हो जाएगा। एक बार पाइथन शेल पे इसे भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये मेरी डिक्शनरी है, मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ डी, या आप D1 कर दीजिए, इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डिक्ट मेथड लिया। अगर आप यहाँ पे केवल टपल लें 1,3 ब्रैकेट कॉमा डाल के, से फॉर एग्जाम्पल 3,4,
एंड इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये एरर शो कर रहा है बिकॉज हमने टपल या लिस्ट के फॉर्म में इन वैल्यूज को नहीं डाला। मैं वापस से इसे एग्जीक्यूट करूंगा, बट दिस टाइम आई पुट दिस लिस्ट, और लिस्ट के बाद में आप इसे एग्जीक्यूट करें, ये सक्सेसफुल हो गया। आप देखें ये मेरा D1 रेडी हो चुका है और आप इस तरह से वैल्यूज भी देख पा रहे हैं। आप चाहें तो ये टपल के फॉर्म में भी इन वैल्यूज को डाल सकते हैं। सो मैं वापस से इस डिक्ट को लेता हूं और अब यहाँ पर इसे लिस्ट की बजाय यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से टपल रेडी कर लेता हूँ, और अब आप एग्जीक्यूट करिए तो भी मेरा ये D1 तैयार हो गया। और फाइनली एक बात और, हम एक काम करते हैं, टपल भी बना के देख लेते हैं ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर इसे इस तरह से लिस्ट के फॉर्म में भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। सो ये आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। आप D1 एग्जीक्यूट करें तो दिस इज हाउ इट इज शोइंग यू वैल्यू, राइट। सो ये बात हुई हमारे डिक्शनरी के इस डिक्ट मेथड की। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज बेसिकली योर कीज। मैंने इसका एग्जांपल आपके साथ थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपको जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिटर्न क्या करता है। तो ये जो रिटर्न करता है दैट इज योर लिस्ट। अब जैसे आपके पास डिक्शनरी थी, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जल्दी से एक लिस्ट बना लेता हूं। ऑलराइट, अब ये मेरी डिक्शनरी हो गई। अगर आप करते हैं d.keys, ऑलराइट, और आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ कीज दैट इज जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यहाँ पे मैंने सिंगल कोटेशन छोड़ दिया है, आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका एक्चुअली क्या होगा, आंसर होगा। बहरहाल पाइथन पे चूंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए मैं वापस से दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं अगला डिस्कस करूंगा पॉइंट हमारा वैल्यूज का, राइट। तो वैल्यूज में भी हमने देखा कि जब आप वैल्यूज में काम करते हैं तो ये भी आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करता है। सो यहाँ पर भी सेम वही बात है जो प्रीवियस एग्जाम्पल था। यदि आप वापस से उसे देखें तो यहाँ पर आपने अगर सपोज यहाँ पे d.keys की जगह किया d.values, और इसे अगर आप एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे जो वैल्यू आपको रिटर्न होंगे इट शुड बी लाइक 10, 20 एंड 30, राइट। लिस्ट ऑफ वैल्यूज, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, आइटम्स मेथड। देखिए आइटम जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स। और ये जो टपल होते हैं ना, इसमें जो वैल्यू होती है वो की कॉमा मतलब की कोलन वैल्यू, मतलब ये पेयर है। लेकिन जब ये रिटर्न करता है तो किस हिसाब से रिटर्न करता है, कॉमा लगा के। एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। मैं काम करता हूँ डायरेक्ट पाइथन के शेल पे एग्जीक्यूट करके इसे देखते हैं। ये मेरी शेल आ गई, मैं डी ले लेता हूँ। ये देखिए ये मेरी डिक्शनरी रेडी। अब अगर आप करते हैं d.items, आप नोटिस करेंगे यहाँ जो वैल्यूज आ रही हैं ये आ रही हैं लिस्ट ऑफ व्हाट योर टपल्स। ये मेरी की है, सेपरेटेड है वैल्यू से कॉमा के द्वारा। तो हर एक जो पेयर है वो टपल के फॉर्म में रिटर्न हो रहा है, और ये जितने भी की वैल्यू के पेयर हैं ये लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न की जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये हुआ मेरा आइटम्स मेथड। आगे बढ़ते हैं, अगले मेथड को देखते हैं जिसे हम जानते हैं गेट के द्वारा। अभी जब आप कीज मेथड को प्रयोग करते हैं या सपोज आप वैल्यू मेथड को प्रयोग करते हैं तो वो सारी सेट ऑफ वैल्यूज देता है। कीज को प्रयोग करते हैं तो वो आपको लिस्ट ऑफ कीज प्रोवाइड कर देता है। लेकिन कोई स्पेसिफिक की है और उस स्पेसिफिक की को अगर आप प्रोवाइड करें तो उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो स्पेसिफिक की और उससे रिलेटेड उसका वैल्यू, राइट, उसे देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गेट मेथड का। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, अगर आप जनवरी डाल देंगे तो जनवरी से जो एसोसिएटेड वैल्यू है d.get आपको करना होगा। एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी जो रिलेटेड वैल्यू है वो आपको ये डिस्प्ले कर देगा। दूसरी बात, अगर आप डालें d.get और ब्रैकेट में आपने डाल दिया सपोज जुलाई, जो कि आपने मेंशन ही नहीं किया, उस सिचुएशन में ये आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। ध्यान रखिएगा कोई भी एरर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटन हियर इन केस ऑफ गेट मेथड। एक बार इसे भी आप एग्जीक्यूट करके देखिए। ये मेरा आइडियली शेल आ गया। वापस से आप इस डी को ले लीजिए। अभी हम बात कर रहे थे d.get की, आप यहाँ पे डाल दीजिए फेब को, तो स्पेसिफिक की का वैल्यू आपको रिटर्न हो गया। अगर आप डालते हैं d.get और जो मंथ ही हमने नहीं डाला, अगर आप उसे या जो सपोज की नहीं डाली, तो देखिए ये कुछ भी रिटर्न आपको नहीं कर रहा है, मतलब ये कोई एरर भी नहीं दे रहा है। इसे बोलते हैं कि इट इज शोइंग और रिटर्निंग व्हाट, नन वैल्यू। सो दिस इज हाउ वी कैन
अंडरस्टैंड दिस गेट मेथड, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद में अपडेट मेथड को भी आप ध्यान रखिए, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा अपडेट का मतलब क्या होता है, जो दो डिक्शनरी को मर्ज करता है। अब जब दो डिक्शनरी को मर्ज करेगा, जैसे इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं हम लोग मर्जिंग टू डिक्शनरीज, ठीक है। ये तो बात हो गई कि दो डिक्शनरीज को मर्ज करना। तो एक डिक्शनरी डी है और एक डिक्शनरी D2 है। अगर आप लिखते हैं D1 डॉट अपडेट, ऑलराइट, और आपने पास कर दिया किसको, D2 को, तो D2 जो होगा वो मर्ज होगा किसमें, आपके D1 में, राइट। अब जब ये D1 में मर्ज होगा तो एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि अगर सेम कीज होंगी, ऑलराइट, अगर सेम कीज होंगी तो वो कॉपी नहीं होंगी, उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर अपडेट हो जाती है। सेम कीज के केस में वैल्यू अपडेट होंगी, और जितनी भी यूनिक कीज हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, आपके अपडेट के दौरान की क्या की जाती हैं, मैनेज की जाती हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि स्टोर की जाती हैं, राइट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मैं वापस से शेल पे आता हूं। हमारे पास ये डिक्शनरी अवेलेबल है, एक D1 भी अवेलेबल है। अब अगर मैं करता हूं D डॉट अपडेट, अब यहां पर तो ये सारी कीज क्या है, यूनिक होंगी। आप रन करिए, D को करिए एग्जीक्यूट, तो देखिए ये यूनिक कीज यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर मैं वापस से D1 को प्रेस करता हूं, ये D1 आ गया। अब हम ले लेते हैं D2, और D2 इक्वल टू मैंने जल्दी से यहाँ पे डाला 1334 है। मैं वापस से एक वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ 3, इसको कर देता हूँ 10, और एक मैंने डाल दिया 4, और यहाँ पर इसे डाल दिया मैंने सपोज 30, ऑलराइट, ये डिक्शनरी बन गई। अब अगर आप करते हैं D1 डॉट अपडेट, एंड इसमें अगर आपने डाला D2, अगर एग्जीक्यूट करके आप D1 को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि ये की चूंकि दोनों में कॉमन थी 310, सो इसने क्या किया, 4 को अपडेट कर दिया कितने से, 10 से, और आगे इस तरह से रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ऑलराइट। तो ये तो बात हो गई हमारे अपडेट मेथड की। और फाइनली हम बात करेंगे डेल की। डेल का मतलब पूरी डिक्शनरी को का नामो निशान मिटा देना, डिक्शनरी को मेमोरी से पूरी तरह से की और उसकी वैल्यू दोनों के साथ क्या करना, पूरी तरह से हटा देना, डेल मेथड है। डेल का भी एग्जांपल हम भी देखते हैं। और फाइनली क्लियर मेथड। अब क्लियर का मतलब जो डिक्शनरी की वैल्यूज हैं, अर्थात की वैल्यू का जो पेयर है जितने भी है सबको क्लियर कर दो, डिक्शनरी लेकिन मेमोरी में क्या करेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी, राइट। तो आइए इसे भी हम देखते हैं करके। देखिए अभी D1 है, सॉरी यहाँ पे आप ले लीजिए D1, ठीक है। अब इस D1 को आपको क्या करना है, पूरा ही हटाना है, तो आप डेल D1 कर दो। इसके बाद D1 करोगे तो ये नेम एरर आ रहा है, नेम एरर का मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब आप D2 लीजिए, अगर आप यहाँ पे करते हो D2 डॉट क्लियर, राइट, और इसको आप एग्जीक्यूट करो, और इसके बाद अगर आप D2 को एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक डिक्शनरी आपको रिटर्न कर रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट योर डेल एंड व्हाट योर क्लियर मेथड। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी कि क्लियर करने से आउटपुट क्या आएगा, और डेल D1 करेंगे तो क्या आपका आउटपुट आता है। तो ओवरऑल ये डिक्शनरी का बहुत ही फंडामेंटल, बेसिक और कॉमन कॉन्सेप्ट था, जहां पर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे, डिक्शनरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ उनका एक्सप्लेनेशन देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि डिक्शनरी को लेकर आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। डिक्शनरी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो इसके जस्ट नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है जब तक आप इसे वीडियो को हो सकता है जब तक आप इसे देख रहे हैं तब तक वह वीडियो भी आपका अपलोड हो गया हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यूज के साथ में। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन से सारे लिंक्स आप प्राप्त करिए। मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप भी EMRS PGT कंप्यूटर साइंस दैट इज एकलव्य मॉडल स्कूल के PGT कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 239 रुपीज। और इस ई बुक में मैंने 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपका जो सजेस्टेड सिलेबस है, जो कि काफी हद तक KVS के रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेबस सजेस्ट किया गया था उससे मैच खाता है, उसकी ही बेसिस पे हमने ये ई बुक प्रिपेयर की है, जिसमें कि
एक एक चैप्टर की बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चंस को सेपरेट रखा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन, स्ट्रिंग इन लिस्ट, लिस्ट इन पाइथन, डिक्शनरी इन पाइथन, टपल्स। सिमिलरली पार्ट 2 में फंक्शंस, पाइथन मॉड्यूल्स, फाइल हैंडलिंग, देन CSV फाइल्स, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, आप उसे भी देख सकते हैं 3 पार्ट्स में। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 चैप्टर, डेटा हैंडलिंग इन पांडास, जिसमें सीरीज, डेटा फ्रेम, पाइप्लॉट को अलग अलग हमने रखा है। सिमिलरली सोसाइटी लॉज एंड एथिक्स, देन कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इन सभी के MCQs चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, जो कि इसके पहले हुए KVS के एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहे हैं। इस ई बुक को KVS में भी काफी सराहा गया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट techtipnow.in पे जाएं। आप उस पे, इसके होम पेज में ही आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पर EMRS KVS, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामेजो स्टोर पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रही वो ई बुक, जिसे कि आप परचेस कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, आपके पास ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने से आप मुझे ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।